नमस्कार दोस्तों, स्पीड क्लासेस एमपीपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ाई की थी, जिससे आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे और आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सही आकार क्या है? पृथ्वी का सही आकार क्या है? ठीक है, तो हमको पता है कि पृथ्वी जो है पूर्ण तरीके से गोल नहीं है। उसमें क्या है कि ध्रुवों पर ये चपटी है। ध्रुवों पर क्या है? चपटी। तो इसको अंडाकार बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? अंडाकार। ठीक है, ध्रुवों पर चपटी है, बाकी इधर इधर पे गोल है। ठीक है, तो ये ध्रुव होता है उत्तरी ध्रुव और ये वाला कौन सा होता है? दक्षिणी ध्रुव। तो अगला क्वेश्चन है, ग्लोब क्या है? ठीक है, तो ग्लोब क्या है? ग्लोब है पृथ्वी का छोटा रूप। क्या है? पृथ्वी का छोटा रूप। ज़्यादातर प्लास्टिक से बना होता है, एक गोलाकार, जिसमें क्या होता है, कुछ अक्षांश लाइनें होती हैं, मतलब आड़ी लाइनें, और कुछ होती हैं खड़ी लाइनें, मतलब देशांतर लाइनें। ठीक है, और देश दर्शाए जाते हैं। इधर पे इंडिया है, इधर पे अमेरिका है, चाइना, रूस। ठीक है, तो ये क्या है? ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक छोटा रूप जो काल्पनिक तरीके से पृथ्वी की गणना करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये 23.5 डिग्री क्या होता है? अपनी अक्ष पर झुका होता है। ठीक है, ये घूम सकता है, आपने देखा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? तो दो प्रकार की रेखाएं मैंने आपको बताई थी। ये पृथ्वी थी, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच से जो जाती थी वो क्या कहलाती? भूमध्य रेखा। क्या कहलाती? भूमध्य रेखा, या इसी को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। इसी के दोनों नाम हैं। और इससे 23.5 डिग्री ऊपर क्या होता था? कर्क रेखा। क्या होता था? 23.5 डिग्री उत्तर में। क्या होता था? 23.5 डिग्री उत्तर, उत्तरी गोलार्ध में। विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे कौन सा होता है? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और 23.5 डिग्री नीचे क्या होता था? मकर रेखा। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं? पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं? ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था कि क्या होता था? ये भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ये होती थी कर्क रेखा, और ये होती थी मकर रेखा। ठीक है, इनके बीच का क्षेत्र क्या कहलाता था? उष्णकटिबंधीय। क्या कहलाता था? उष्णकटिबंधीय। क्योंकि जो सूर्य है, इसकी डायरेक्ट किरणें साल भर इस क्षेत्र में मिलती हैं। ठीक है, इसके नीचे का जो क्षेत्र था, इसके नीचे का क्षेत्र क्या कहलाता था? शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहलाता था? शीतोष्ण कटिबंध। ये वाला क्षेत्र कौन सा? ये वाला क्षेत्र, दोनों तरफ शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, और इसके ऊपर जो होता था ये वाला, ये क्या कहलाता था? शीत कटिबंध। क्या कहलाता था? शीत। यहाँ पर साल भर क्या बर्फ जमी रहती है? यहाँ पर साल भर दोनों ध्रुवों पर बर्फ जमी रहती है। ठीक है, ये उष्ण कटिबंध, ये शीतोष्ण, और ये क्या कहलाएगा? शीत कटिबंध। ये 3 प्रकार के ताप कटिबंध होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं, आड़ी लाइन को क्या बोला जाता है? अक्षांश, और खड़ी लाइन को क्या बोला जाता है? देशांतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध में क्यों प्राप्त होती है? ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है, इसमें क्या होता है? वर्ष भर जो सूर्य की रोशनी है या सूर्य की किरणें हैं, डायरेक्ट पड़ती रहती हैं किसी न किसी क्षेत्र पे। यहाँ पर वर्ष भर कहीं ना कहीं डायरेक्ट रोशनी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा ताप कहाँ होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। और उससे कम कहाँ मिलेगा? शीतोष्ण में। और उससे सबसे कम कहाँ मिलेगा? शीत कटिबंध में, मतलब ध्रुवों पर, वहाँ पर बर्फ जमी रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर को 12 क्यों बजते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अपनी प्रधान याम्योत्तर होती है, 0 अंश की देशांतर रेखा को क्या बोला जाता है? प्रधान याम्योत्तर। ठीक है, यहाँ लंदन के ग्रीनविच शहर से ये गुजरती है। यहाँ पर क्या है? 0 डिग्री। और जो अपना भारत है वो इसके पूर्व में है, और किस डिग्री पे है? 82.5 डिग्री। कितने पे? 82.5 डिग्री। तो इससे क्या होता है कि 82.5 डिग्री हमारा भारत पूर्व में पड़ता है। तो 24 घंटे में पृथ्वी कितनी घूम जाती है? 360 डिग्री। कितनी घूम जाती है? 360 डिग्री। ठीक है, तो 1 घंटे में कितनी घूमेगी?
तो 1 घंटे में घूमेगी, 12 से काटो, 12, 3, 2, 15। तो 1 घंटे में पृथ्वी घूमेगी 15 डिग्री। कितनी घूमेगी? 1 घंटे में 15 डिग्री। तो अपना भारत जो है वो 82.5 डिग्री आगे चलता है, क्योंकि पूर्व में है, और जो लंदन ग्रीनविच शहर से जो पश्चिम में है वो पीछे चलते हैं। ठीक है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 82.5 डिग्री में कितना हो जाएगा? 5.5 घंटा। कितना हो जाएगा? 5.5 घंटा। ठीक है, तो 5.5 घंटा क्या होगा? भारत का समय ग्रीनविच शहर या प्रधान यामी उत्तर से 5.5 घंटे आगे रहेगा। ठीक है, तो इसका कारण ये है। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख यामी उत्तर का मान क्या है? ठीक है, तो प्रमुख यामी उत्तर होती है 0 डिग्री। देशांतर, तो इसका मान हो जाएगा 0 डिग्री। तो अगला क्वेश्चन है, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है ध्रुवों के, विषुवत, वृत्त के, या कर्क रेखा के। तो मैंने अभी बताया कि जो पृथ्वी के दोनों ओर, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, ये क्या होते हैं? ये होते हैं शीत कटिबंध। तो ये पाया जाएगा ध्रुवों के बिल्कुल पास। अगला क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या क्या है? तो मैंने बताया था कि ये जो देशांतर रेखा होती है 0 डिग्री पे, इसके दाएं तरफ जाने पे कितनी रेखाएं मिलती हैं? 180, और बाएं तरफ जाने पे कितनी मिलती हैं? 180। तो कुल रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 360। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है। तो दक्षिणी ध्रुव कहाँ पर स्थित है? दक्षिण में। ये वाला क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव, तो दक्षिणी गोलार्ध में। तो अपना भूमध्य रेखा एक दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी को बांटता है और उत्तरी गोलार्ध में। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी ध्रुव कहाँ पाया जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध में। तो अगला क्वेश्चन है, ग्रिड किसका जाल है? ठीक है, तो कल मैंने बताया था 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कटिबंध। क्या कहा जाता है? कटिबंध। और 2 देशांतर रेखाओं के बीच के जाल को क्या कहा जाता है? ग्रिड। तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच को क्या कहा जाएगा? ग्रिड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अक्षांशों, समांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामी उत्तरों का। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ग्रिड, ये वाला क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, मकर रेखा खाली स्थान पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है मकर रेखा? ये है दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध में। और कर्क रेखा जो कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक यामी उत्तर कहाँ स्थित है? तो भारत का यामी उत्तर कहाँ पर स्थित है? 82.5 डिग्री उत्तर प्रदेश के नैनी से। कहाँ? नैनी से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, 0 अंश यामी उत्तर को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? प्रधान यामी उत्तर। क्या कहलाता है? प्रधान यामी उत्तर। या 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? प्रधान यामी उत्तर। अगला क्वेश्चन है, देशांतरों के बीच की दूरी किस तरफ घटती जाती है? तो देशांतरों के बीच की दूरी कहाँ घटती जाएगी? ये घटती जाएगी ध्रुवों पे। ध्रुवों पे जाके ये सारे जो वृत्त हैं या लाइनें हैं आकर मिल जाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुवों पर। कहाँ पर? ध्रुवों पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर ध्रुव वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? तो कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। क्या है? सही जोड़ी हमको बनानी है। ये क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो पहला है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं कौन सी कहलाती हैं? अक्षांश कहलाती हैं आड़ी रेखाएं। ठीक है, देशांतर रेखाएं क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं खड़ी रेखाएं। कर्क रेखा कहाँ पर स्थित है? तो कर्क रेखा है उत्तरी गोलार्ध में। और मकर रेखा कहाँ पर है? तो ये है दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, तो सही जोड़ी बनाने को परीक्षा में आता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़े अक्षांश वृत्त को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो सबसे बड़ा जो अक्षांश वृत्त जो बीचों बीच से काटता है, इसको क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा। क्या कहा जाता है? विषुवत, या फिर भूमध्य रेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा विषुवत वृत्त। अगला क्वेश्चन है, जब भारत में रात के 2:30 बजे होंगे तो लंदन में क्या समय होगा? ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे
इतनी क्वेश्चन किस आधार पे थे? जो हमने कल की क्लास पढ़ी थी। तो ऐसे ही वीडियो सभी सब्जेक्ट के लिए पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।